हेलो बच्चों, पिछले वीडियो में हमने बात करी थी क्वेश्चन नंबर 5 और 6 की। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 की। ठीक, हम लोग पढ़ रहे हैं कक्षा 9 का पहला चैप्टर संख्या पद्धति और ये एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 7 हमारी एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 7 हमारी स्क्रीन पर दिख रहा है। ठीक, तो इस क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि ऐसी 3 संख्याएं लिखिए जिनके दशमलव प्रसार अनवसानी अनावर्ती हों। ठीक, तो इसके पहले हम लोगों ने शांत दशमलव प्रसार और अशांत दशमलव प्रसार सीख लिया है। तो ये जो अशांत दशमलव प्रसार है इसी को नाम नया दिया गया है अनवसानी। अशांत का मतलब क्या होता है? अनवसानी, जो ऊपर हमारे क्वेश्चन में लिखा हुआ। इसका मतलब है अशांत अनावर्ती संख्याएं बताओ। ऐसी संख्याएं जिनका दशमलव प्रसार अनवसानी या अशांत अनावर्ती है उनको हमको बतानी है। ठीक, तो हमारे स्क्रीन पे लिखा है कि सभी अपरिमेय संख्याएं अनवसानी अनावर्ती दशमलव प्रसार देती हैं। जितनी भी अपरिमेय संख्याएं हैं उनमें क्या होता है, दशमलव के बाद आने वाला अंक जो होता है वो बार बार रिपीट नहीं होता, उसके जो है पैटर्न कोई उसमें नहीं होता। जैसा कि परिमेय संख्याओं में हमने सीखा था। जिन बच्चों ने परिमेय संख्याओं वाला जो वीडियो नहीं देखा है तो वो वीडियो देख लेंगे। उसमें हमने बताया है कि दशमलव प्रसार शांत क्या होता है और अशांत क्या होता है। ठीक, तो इसका जो उत्तर है वो हमारी स्क्रीन पे लिखा है √2, √3 और √5। इनका जो दशमलव प्रसार होगा वो अशांत होगा और अनावर्ती होगा। अशांत को ही अनवसानी भी कहा जाता है। ठीक, तो ये इस तरह से हमारा आंसर नंबर 7 कंप्लीट हो गया। इसके बाद बात करेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 की। ठीक, क्वेश्चन नंबर 8 में कहा गया है कि 5/7 और 9/11 के बीच की 3 अलग अलग अपरिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। ठीक, इस तरह से देख सकते हैं कि 3 अलग अलग अपरिमेय संख्याएं 5/7 और 9/7 ये परिमेय हैं और इनके बीच की अपरिमेय संख्याएं हमको ज्ञात करनी है। ठीक, तो हमने इसके लिए क्या कर लिया, हमने इसके लिए ये जो 5/7 था इसको 5 बीच में लिख करके 7 से हमने भाग करा लिया। दशमलव लगेगा, फिर 0 बढ़ेगा, 7 × 7 = 49 होगा। तो इस तरह से हम लोग कॉपी पर अलग लिख करके भाग करा लेंगे। ठीक है, भाग कराने के बाद हमको ये नंबर मिल जाएगा। इसी तरह से 9/11 को जब हमने भाग कराया तो 0.81818181 यही नंबर बार बार हमको मिलने वाला है। इनके बीच की अपरिमेय संख्याएं हमको लिखनी है। ठीक, तो हमने क्या किया है, यहाँ पे देख सकते हैं कि 0.7184285 और 0.8181 के बीच की 3 अपरिमेय संख्याएं लिख दी गई हैं। इसमें क्या ध्यान रखना है, इसमें दशमलव के आगे ये 7 पहला अंक थोड़ा ध्यान रखना होता है कि 7 के से बड़ा नंबर लिखा जाए। तो यहाँ पे कितना लिख दिया गया, 72। उसके बाद 010001 फिर 001। ठीक, तो इस तरह से अपने आप कोई भी नंबर लिख सकते हैं। सेकंड में क्या किया, 75 उससे बड़ा कर दिया 72 और उसके बाद में 75। बाद के जो नंबर हैं ये अपने आप लिखे गए हैं। इसमें केवल ये ध्यान रखना है कि एक नंबर बार बार कोई पैटर्न ना बनने पाए, जैसा कि शांत में होता है। बिना पैटर्न के कोई भी नंबर लिखा जा सकता है। ठीक, इस तरह से 81 से कम जो संख्या है वो है 80, ये लिख दी गई और बाकी ये नंबर अपने आप लिखे गए हैं। इसमें कोई पैटर्न फॉलो नहीं करता है। पैटर्न फॉलो करना भी नहीं चाहिए क्योंकि ये हम लोग अपरिमेय संख्याएं लिख रहे हैं। पैटर्न फॉलो करता है परिमेय संख्याओं में और यहाँ हम लोग लिख रहे हैं अपरिमेय, इसीलिए कोई भी पैटर्न फॉलो नहीं करना चाहिए। अब बारी आती है क्वेश्चन नंबर 9 की। ठीक, क्वेश्चन नंबर 9 को हम लोग पढ़ लेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 में लिखा हुआ है कि बताइए कि निम्नलिखित संख्याओं में कौन सी संख्याएं परिमेय हैं और कौन सी संख्याएं
अपरिमेय है। ठीक, तो लिखा हुआ है √23। तो हमने स्टार्टिंग में वीडियो में बताया है कि जिन संख्याएं के ऊपर अंडर रूट लग जाए और वो संख्याएं किस तरह की हों, अभाज्य। अभाज्य मतलब जो किसी से विभाजित नहीं होती, उन पर अगर अंडर रूट लगा दिया जाए तो वो संख्याएं अपरिमेय संख्याएं होती हैं। तो 23 एक ऐसी संख्या है जो कि अभाज्य है। ठीक, इसलिए ये कैसी है और उसके ऊपर अंडर रूट भी लगा हुआ है, इसलिए ये एक अपरिमेय है, अपरिमेय संख्या है। ठीक, इसके बाद नंबर 2, ये √225 है। हम लोग जानते हैं कि 225 का अगर वर्गमूल निकालेंगे तो 15 आ जाएगा। ठीक है, इसलिए ये एक परिमेय संख्या हुई। क्यों? क्योंकि √225 का मान जो आएगा वो 15 आएगा और 15 जो है वो एक परिमेय संख्या है, इसलिए ये संख्या जो हो गई ये परिमेय संख्या हो गई। तीसरे नंबर क्वेश्चन में 0.3796 लिखा हुआ है। इसका दशमलव जो प्रसार है वो हमने देखा 6 के बाद में कुछ नहीं है, दशमलव के 4 अंकों तक मान है, उसके बाद में कोई मान आ नहीं रहे, इसलिए ये दशमलव प्रसार जो है ये किस तरह का है, ये दशमलव प्रसार शांत है, ये शांत दशमलव प्रसार है। और शांत दशमलव प्रसार जिनमें होता है वो संख्याएं परिमेय संख्याएं कहलाती हैं, इसलिए 0.3796 एक परिमेय संख्या है। ठीक, इसके बाद बारी आती है क्वेश्चन नंबर पार्ट 4 की। ठीक, पार्ट 4 में हमने क्या देखा, पार्ट 4 में देखा 7.4787 फिर 78, इसमें कोई पैटर्न नज़र नहीं आ रहा है। पहले 4 आ गया, फिर 7 आ गया, फिर 8 आ गया, फिर 7 2 बार आ गया। ठीक है, फिर 8 आ गया, इसमें कोई पैटर्न नज़र नहीं आ रहा है, इसलिए ये एक अपरिमेय संख्या होगी। अगर कोई पैटर्न नज़र आता तो हम इसको परिमेय संख्या कहते। इसी तरह से 5 नंबर क्वेश्चन जो कि लिखा है 1.10 10000100001, इसमें भी कोई पैटर्न नहीं नज़र आ रहा है, इसी वजह से ये संख्या भी अपरिमेय संख्या हो जाएगी। ठीक, परिमेय संख्याओं के लिए क्या होता है, उसमें दशमलव के आगे एक पैटर्न नज़र आता है, कोई ना कोई नंबर ऐसा होगा जो रिपीट होगा बार बार, हमने पिछले वीडियो में बता भी रखा है। इसमें क्या है, इसमें कोई भी नंबर बार बार पैटर्न की तरह कोई रिपीट नहीं हो रहा। जैसे अगर 10 रिपीट हो तो 10 ही बार बार रिपीट नहीं हो रहा, पहले 1 0 आया, फिर 1 के बाद 2 0 आ गए। ठीक, तो ये पैटर्न नहीं बन रहा है, इसीलिए ये अपरिमेय संख्या है। इस तरह से हम ये क्वेश्चन जो थे कंप्लीट कर लिए हैं। एक्सरसाइज 1.3 कक्षा 9 की कंप्लीट हो चुकी है। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 1.4 करेंगे। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहें, और ये क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन जब हल हो जाएं तो उनकी जो फ़ोटो है वो ग्रुप पर सबको भेजनी है। थैंक यू।